वेलकम टू माय चैनल ए आर लर्निंग 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपनी ईवीएस की सीरीज को बढ़ाते हुए आज उसका अगला पार्ट ला रहे हैं, जो आगामी आने वाली यूपी टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो देर ना करते हुए चलिए आज के प्रश्नों पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, जिन लोगों ने अभी भी चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जो वर्तमान में जिसे हम जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन्य जीव राष्ट्रीय सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 3, LED का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है लाइट इमिटिंग डायोड। याद रखिए, आपको एक फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी, तो ज़्यादातर चीज़ों का फुल फॉर्म याद करके जाएं। पृथ्वी की सूर्य से सर्वाधिक निकट स्थिति को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो उसको कहते हैं उपसौर। यह स्थिति बनती है 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 5, लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है नील नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? इसका सही आंसर है 403 सीटें। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। दक्षेस, जिसे हम शार्क के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? इसका सही आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है केरल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? इसका सही आंसर है आग्नेय। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जैसे आप सभी लोगों को पता है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो बेसाल्ट आग्नेय प्रकार की चट्टान है। कोशिका के केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर है रॉबर्ट ब्राउन ने। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर है फलों का अध्ययन। प्रश्न नंबर 14, बौने पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है जिबरेलिन हार्मोन। ये छोटे बौने पौधों पर इसका पाउडर छिड़का जाता है, जिससे यह पौधा वृद्धि करने लगता है। प्रश्न नंबर 15, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा या तिल्ली के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 16, वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं? इसका सही आंसर है बैरोमीटर। प्रश्न नंबर 17, ओजोन परत में पहली बार छिद्र कहाँ देखा गया था? इसका सही आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप में, यानी दक्षिणी ध्रुव पर। अगर ध्रुव आए तो दक्षिणी ध्रुव पर, अगर कोई महाद्वीप का नाम पूछता है तब अंटार्कटिका महाद्वीप पर। प्रश्न नंबर 18, नदी पर्वतीय क्षेत्र में तली काटकर बहती हुई आगे बढ़ती है, तो वह किसका निर्माण करती है? इसका सही आंसर है बी आकार की घाटी का।
तो चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कैंपोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ब्राज़ील में। अगला प्रश्न, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप से संबंधित है? इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। ये अशोक ने इसे बनवाया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर है महानदी पर। प्रश्न नंबर 23, हवा जल किस प्रकार के घटक के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर है अजैविक घटक। जैसे हम जानते हैं मुख्यतः दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो जल और हवा ये आते हैं अजैविक घटक में। ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? इसका सही आंसर है अम्ल वर्षा, यानी जब वायुमंडल में उपस्थित गैस सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, जो अम्ल वर्षा के रूप में बरसता है, जिस वजह से ताजमहल पीला पड़ जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर है जापानी भाषा का शब्द। सुनामी का अर्थ होता है बड़ी बड़ी लहरें। जिन लोगों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहते हैं? इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 27, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा। अगर ऑप्शन में आपका भूमध्य रेखा नहीं मिलता है तो आप ये ध्यान रखिए, आपको विषुवत रेखा भी देखने को मिल सकता है। प्रश्न नंबर 28, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है फैजेंडा। आज का आखिरी प्रश्न, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर है बेंगलोर। तो ये रहे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी उत्तरमाला आपको साथ में दी जा रही है। जिसे भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो वो उत्तरमाला से उत्तर मिला लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लें, ताकि आपको इन फ्यूचर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते रहें, जो आपके टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।